किसी ने परिवार छोड़ दिया तो परिवार को तो संभाल रहा है और बड़ा परिवार है उसका। पिंकी यादव पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी तो है, खुद पढ़ ली, बाकी को नहीं पढ़वा रही। परेशानी वो परेशानी ऐसी है कि रात को चोर आते थे और भोर खोल के ले जाते थे। औलाद सुन लेती है भी, या जो कहे में नहीं है? औलाद नहीं सुनती, सरकार सुन रही है। सरकार में अधिकारीगण ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो आप सरकार से नाराज रहते? नाराज क्यों रहते, फिर वोट तो फिर भी देते, घर छोड़ के जाएंगे क्या? लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर बैठ के, उसे कहते हैं ना एक ज़बरदस्त वाली पत्रकारिता, स्टूडियो पत्रकारिता होती है। वहाँ पे बैठ के और ये ज्ञान दिया जाता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है। और फिर एक एग्जिट पोल आते हैं और तमाम जो है पोल्स आते हैं। फिर वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सा एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है कि इस बार तो इसकी बन रही है भाई साहब। लेकिन स्टूडियो में बैठ के जो पत्रकारिता होती है, क्या उसमें सच्चाई है? क्या फिर वो बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार फिर गांव में आने की कभी कोशिश करते हैं और गांव से लोगों की बात करने का प्रयास करते हैं, या फिर उधर स्टूडियोज़ में बैठ के सारी चीज़ें तय हो जाएंगी? आज हम इस कार्यक्रम में चाय पे चर्चा करेंगे, तो चाय मिल जाए तो चर्चा हो जाए। चाय पे चर्चा करेंगे, सबके हाथ में तो नहीं है, लेकिन जो है फिर भी उसके बाद भी चर्चा हो सकती है। ये लोग शायद पीते नहीं होंगे, ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान रखते होंगे। आज हम निबोरा में हैं, संभल में एक असमोली विधानसभा होती है, जहां से अभी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पिंकी यादव। अभी प्रदेश में सरकार जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के चुनाव में इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, युवा से शुरू करते हैं। यूपी टेट का पेपर जो है वो लीक हो गया इस सरकार में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, देखिए, यूपी टेट का ये पेपर लीक हुआ, इसमें 20 लाख लोग लगभग थे एग्ज़ाम देने में, लेकिन वो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मतलब लोग जाम में भी फंसे, जैसे तैसे मान लो अबेर सवेर पहुँचे भी। कुछ लोग कहीं जगह ऐसा हुआ कि लोग मान लो एग्ज़ाम देने से टाइम से बाद में पहुँचे, लेकिन वो बहुत परेशान हुए। लेकिन सरकार की नाकामी नहीं है, अंदर ना जानने दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया, मतलब स्टूडेंटों को पेपर हाथ में से छीन लिया गया। तो उसमें मतलब सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था इस बात का। मतलब आप कहते हैं कि सरकार की नाकामी है? नाकामी है इसमें, सरकार की नाकामी है। लोग मतलब बेरोजगार लोग बहुत हैं। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी हम तो बेरोजगार हैं, अभी तो बेरोजगार हैं। आपने कितनी पढ़ाई की? रोजगार की तलाश में ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया? फार्मासिस्ट हूँ भैया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन 2019 की वैकेंसी निकली हुई है, अभी तक मान लो ज्वाइन लेटर नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार से नाराजगी है आपकी? हाँ, नाराजगी है, भरपूर नाराजगी है। क्या कहना संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा सरकार को कि मान लो युवाओं का कुछ ध्यान दिया जाए, सोचा जाए युवाओं के बारे में, कुछ रोजगार पे ध्यान दिया जाए। और किन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन होने वाला है? युवा क्या सोचता है? ना देखिए, सरकार बस ठीक है, सही चली है, सभी जाति धर्मों का विकास किया है, लेकिन कुछ मतलब सरकार के कुछ पॉइंट भी हैं, उनको सरकार सोचना चाहिए। जैसे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। युवा नाराज हैं सरकार से। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है? कानून व्यवस्था वैसे सही चल रही है। ऐसा है, मान लो पहले लोग परेशान होते थे, गांव में मान लो चोरी बहुत होती थी, आने जाने में परेशानी होती थी, तो वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। और ये राशन वाली जो स्कीम चल रही है, राशन वाली भी स्कीम सही है, इस टाइम सही चल रही है। लेकिन उधर कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया। फिर सिलेंडर महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल भी महंगी हो गई। लेकिन सरकार को उस बात को सोचना चाहिए। कुल मिला के कहानी ये है कि अब किसको वोट देंगे इस बार? नहीं, वोट तो जो मान लो विकास सही करेगा, विकास सही किया है, लेकिन ये है फिर भी मान लो सड़क वगैरह हैं, इन पर मान लो मरम्मत की जा रही है, नई सड़क कहीं ना डाली गई है, तो सरकार उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। मैं युवा किसको वोट देंगे? वोट तो सरकार बीजेपी को ही देंगे। हाँ, वोट तो बीजेपी देंगे, लेकिन बीजेपी के लिए इस बात में सोचना चाहिए कि युवा हमारे साथ हैं, तो हमें भी इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बात यह है कि जो चाय में पी रहा हूँ ना, ये गौशाला है। गौशाला में गाय का शुद्ध दूध आता है और वहाँ से चाय बनती है। और गौशाला किनकी है, कौन चलाते हैं, ये इस पे बात करना ज़रूरी है। तो एक बार आप खड़े हो जाएंगे तो मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। हालांकि मैं अभी गौशाला जाने वाला हूँ इनके साथ, और वहाँ पे ज़्यादा चर्चा होगी। लेकिन प्रधान जी हैं इस गांव के, जहाँ पे अभी गांव में हम हैं। प्रधान जी, किन मुद्दों पे चुनाव करवा रहे हैं इस बार? राजनीतिक व्यक्ति हैं आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। मैं सबके पास एक एक करके आने वाला हूँ, सबसे चर्चा होगी। प्रधान जी, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है 2022 का? मुद्दों पे तो देखो, सरकार की जो, इधर देखेंगे हम दोनों लोग जी, सरकार की जो उपलब्धियां हैं जी, उन्हीं पे चुनाव होगा।
सरकार बहुत सही चली है, बढ़िया चली है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें का गड़बड़ आई है सरकार की। कौन कौन से विषय है वो? एक तो मैं प्रधानपति हूँ यहाँ नेबोरा से। जी जी जी। हमारी गौशाला का संचालन हम ही कर रहे हैं उसे। गौशाला पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? और भी मुद्दे हैं ऐसे जी। देखो, कुछ डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया सरकार ने, ये थोड़ा सा गलत किया है। सिलेंडर है, ये कैमरे के सामने नहीं। हाँ, सिलेंडर है। तो ये 2-4 विषय ऐसे हैं जिनमें सरकार की कमियां आई हैं। और विशेषकर जो गायों का मसला है वह सरकार ने तो नहीं छोड़ी है। गाय तो खैर किसान ही लोग छोड़ रहे हैं, सरकार की वैसे कमी नहीं है। सरकार की कमियां ये आ रही हैं कि गौशाला बनवा दी, गौशाला के लिए पालन पोषण के लिए पैसा नहीं मिल रहा। अब वो सब प्रधान झेल रहा है, जैसे भी झेल रहा है तैसे प्रधान को पता है कैसे उनका पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे चुनाव से बाद में अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। हम अपने घर से सब गायों को पालन पोषण कर रहे हैं, जो कि 30 रुपये मिलते हैं उस गाय के महीने में, वो भी अभी मिले नहीं है। ठीक है। 11 रुपये किलो भूसा है। ठीक है। अब 30 रुपये में 2.5 किलो 3 किलो भूसा आएगा। जी। और कम इस पे ना प्रधान जी चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं और लोगों से एक बार समझ लेता हूँ। आप एक बार बैठ जाइए, मैं गौशाला को इसे स्पेशल कवर करने वाला हूँ। आप बैठ जाइए। पीछे युवा भी आए हैं और जो है मोटरसाइकिल इनका है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो ये बाबा कोई और है या योगी बाबा हैं? योगी बाबा हैं। योगी बाबा ही सहारा है, तो उन्हीं को जिता रहे हो इस बार? उन्हीं को जिताएंगे। क्यों? वो तो विपक्ष तो कह रहा है कि मरी पड़े हैं पब्लिक, जो महंगाई इतनी हो गई है और भाजपा की सरकार ने तमाम देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दी, अडानी अंबानी मालदार हो गए, पब्लिक मर गई। तो कैसे चलेगा ऐसे काम? हम तो नहीं बेचे। आप नहीं बेचे? बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। कैसे बढ़िया चल रही, थोड़ा समझाइए मुझे। हर चीज़ में बढ़िया चल रही है। गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। कहीं जाते हैं आम आदमी का राज है, आम आदमी की सुनी जा रही है। पिछली वाली सरकार में आम आदमी का राज नहीं था? नहीं था। क्या दिक्कत थी उसमें? वहाँ गुंडा ज़्यादा थे उसमें, पहली सरकार में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है। हाँ, भाजपा जो है इस बात को प्रचारित भी करती है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है उनका भी दफ मार दिया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहा है, वो तो ताकत दे रहा है उन्हें। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ताकत दे के क्या हो रहा है? ताकत दे के ताकत थोड़ी बढ़ रही है उनकी। वो तो विपक्ष तो तैयार खड़ा ही खड़ा है। लेकिन आपकी बाबा जी की सरकार पे आरोप तो ये भी लगता है ना कि भाई जो है केवल ठाकुरवाद फैला रखा है, ब्राह्मणों को चुन चुन के मर्डर करवा दिया, विकास दुबे को मरवा दिया। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बुरे कर्म करेगा वो तो मरेगा ही। जो गलत कर्म करेगा वो मरेगा। हर हालत इसमें ठाकुर ब्राह्मण कुछ नहीं है? कुछ नहीं करेगा इसमें ठाकुर। इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है? हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। मुस्लिम से कोई हमें लेन देन नहीं है। मुस्लिम के हम खिलाफ हैं। मुस्लिम में क्या आप खिलाफ हो? क्यों खिलाफ हो? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? देश के नागरिक हैं। वो मुलायम सिंह जो वोट बोलते हैं, मुस्लिम के वोट पर बोलते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह जो है, मुल्ला मुलायम भी कहते थे उन्हें ना, शायद पहले कोई बोलते था मुल्ला मुलायम सिंह टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो हिंदू कम मानते हैं वो। अच्छा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज्ञान मिल रहा है आजकल आपको, इसका मतलब ये लग रहा है मुझे? काफ़ी ज्ञान मिल रहा है। फेसबुक चलाते हैं? ट्विटर भी चलाते हैं कुछ? नहीं, ट्विटर तो नहीं चलाते। फेसबुक पे भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत मामला कर रखा है। तो किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कोई किसी यादव को टिकट दिया जाए तो जीत जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ से। ऐसे बिल्लेश यादव हैं, चारों चुनाव जीते हुए हैं, और कोई यादव है, यादव को टिकट मिलेगा तो विधायक बनेगा, नहीं तो कोई बन नहीं पाएगा। ये महंगाई और बेरोजगारी कुछ मुद्दा नहीं रहेगा क्या? बेरोजगारी क्या, जब करोगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप क्या करते हैं? हम तो अपने खेती बाड़ी करते हैं। तो अब तो अगले महीने जो है आमदनी दुगनी होने वाली है, तो बाइक बेच दोगे, कार ले लोगे? बाइक भी रहेगी, कार भी? बाइक ही रहेगी। और आमदनी दुगनी होगी, उसका पैसा कहाँ लगाओगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। जब आमदनी दुगनी होगी तो बचा के रखेंगे एक साथ। आपको भरोसा है कि अगले महीने आमदनी दुगनी हो जाएगी? क्योंकि 2022 में मोदी जी ने कहा था आमदनी दुगनी कर दूंगा किसानों की। भरोसा है, दुगनी हो जाएगी? हो जाएगी। अंधभक्त एक शब्द सुना आपने? सुना है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको अपने ऊपर की जैसे आप अंधभक्त वाला काम कर रहे हो? नहीं, हम तो नहीं कर रहे, नहीं किसी से डर है हमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। अब उधर चलते हैं और बात करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। तो इनको नहीं है कि भाई अंधभक्त वाला जो मामला है, लेकिन ऐसे आरोप लगाते हैं। मेरा कोई आरोप इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार स्पष्ट, मेरा कोई आरोप नहीं है। विपक्ष का सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगर आप विपक्ष में हो तो पक्ष का पूछ सकता हूँ, ठीक है? मेरा अपना कोई सवाल है ही नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर सिंह है सर। अमर सिंह। अमर सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे, है ना? जानते हैं आप उन्हें? हम तो खैर नहीं जानते, हमने तो देखे नहीं, आगे नाम सुन रखा है। नाम सुन रखा है, ऐसे मैंने भी नहीं देखे, मैं भी नहीं मिला उनसे, मैं तो खबरों की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं अभी आप? हम खेती करते हैं।
खेती करते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव करवाएं? मुद्दों मेरे पास रहेगा आप। चुनाव के मुद्दों की तो बात खैर जो होगी वो आगे देखा जाएगा। सरकार अच्छी चली है और अच्छी चलेगी जब आगे जैसी बनती, पीछे जो ऐसी जिसकी चली वो अच्छी नहीं। इस सरकार में अधिकारीगण ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी विभाग में चले जाओ, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कि 2 साल पहले 3 साल पहले करीब गवर्नमेंट ने एक सुविधा चलाई थी, बोले शौचालय बनवाओ, तो हमने शौचालय बनवाए थे, शौचालय बन गए, उनका पैसा अधिकारी निकाल करके खा गए। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो आपने शौचालय बनवाए, वो अपने बनवाया या किसी और के बनवाए? अपना बनवाया, हमने खुद अपना बनवाया। जो पैसा आता है सरकार से वो वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी। कितना पैसा आता है? 12,000 रुपये आता है। 12,000 में आपको पूरा नहीं मिला? हमको नहीं मिला, 5,000 रुपये मिला। हमको 7,000 रुपये ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार खा गए उसको। अच्छा, गौरव कुमार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं? आरोप कितनी बार लगा दिए? 50 बार लगा दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को 50 बार हमने बता दिया, वो कहते हैं बोले हाँ इसके बारे में बात करेंगे। SDM संभल, उनको हम 20 बार शिकायत दे चुके, वो हमको धमकी दे रहे हैं। बोले अरे यार तुम आप रोज खड़े हो जाते हो आकर के यार, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उसका काम है यार, वो पैसा ना दे वो आपकी हेडेक है, हमारी क्या हेडेक है उसमें? जाओ यहाँ से, हम चले आए वहाँ से। यानी आप कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अधिकारी कोई नहीं सुनना बिल्कुल। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने तो जो है शासन प्रशासन को, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया है, शासन प्रशासन को दुरुस्त कर दिया है, और आप जो है उसकी बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। हमारे पास बुलाइएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को, हम सामने चलेंगे उनको। हमने स्पष्ट बोला कि ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार हमसे कह रहा है कि 420 का मुकदमा लगवा करके तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैंने इस बात को जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन से कहा, तो गौरव कुमार को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई आपने ऐसे कहा, तो उसने कहा हाँ मैंने कहा ऐसे कि 420 का मुकदमा लगवा करके 420 का आपको जेल भेज दूंगा यदि आप दोबारा शिकायत करोगे। मैंने कहा देखिए साहब आपके सामने कह रहा है। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपके बीच को आपको बताता हूँ कि योगी जी ने यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नंबर जो है दे रखा है कि उस पर आप शिकायत करें हैं, तो आपने करी थी उसकी शिकायत? हाँ, उस पर शिकायत कितनी 50 बार की है, मेरे नाम से फीड होगी पोर्ट कितना नंबर 19 पे। क्या जवाब क्या आया वहाँ से? उस पर बोलते हैं बोले हाँ आपकी समस्या का समाधान होगा। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ बिल्कुल भी। यानी आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर भी आरोप लगा दिया? 50 बार शिकायत की है, वो वहाँ पे फीड होगा नखलू में। जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी नहीं सुना, उन्होंने कितनी बार फ़ोन किया। एक ग्राम विकास अधिकारी, छोटा सा अधिकारी, CDO साहब ने 10 बार फ़ोन कर लिया, जिला पंचायत अधिकारी ने फ़ोन कर लिया, SDM साहब ने फ़ोन कर लिया, BDO साहब ने फ़ोन कर लिया। एक ग्राम विकास अधिकारी हमारे पैसे 7,000 रुपये नहीं दे रहा। भ्रष्टाचार चरम पे है। किस बार सरकार बनवा रहे हैं इसकी? सरकार तो भ्रष्टाचार रहेगा तो अब भगवान जाने किसकी बनेगी। ये आपका क्या मानना है? हमारा ये नहीं बता सकते। देखो जब आगे की बात आगे रही, इसमें जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी कोई नहीं सुनना बिल्कुल भी। हमारा शौचालय जब हमने पैसा लगाया है, हमने बनाया है, तो हमारा पैसा क्यों नहीं दिया गया? अगर इसकी झूठी हो तो SDM साहब को कॉल कर लें, मुख्यमंत्री जी, जिला पंचायत राज अधिकारी को फ़ोन कर लें मुख्यमंत्री जी, ब्लॉक पमासा खंड विकास अधिकारी को फ़ोन कर लें मुख्यमंत्री जी, जिस अधिकारी को चाहें जिला अधिकारी के लिए फ़ोन कर लें। इसकी 10 एप्लीकेशन जिला अधिकारी पे भी पहुंच गई, बाकी हमारा शौचालय का पैसा नहीं मिला। शौचालय नहीं बना है। अब जो है चूँकि प्रधान जी भी यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं बोलना चाह रहा हूँ। फेसबुक पे जो है बड़ा आता है, आजकल चलता है। फेसबुक पे अभी बात आपसे हो रही थी कि हमारी तो जो है लैट्रीन आई थी, प्रधान खा गया, है ना? शौचालय पे ऐसे कुछ आरोप लगते हैं, हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा था। फेसबुक का ज्ञान है। क्या शुभ नाम आपका? बादाम सिंह। सरकार जो है बहुत खतरनाक तरीके से भ्रष्ट हो गई है, अभी भाई साहब ने आरोप लगाया, आपका क्या मत है? ठीक कह रहे हैं जब ऐसा है तो। और वैसे तो हमारा तो ये है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं मालूम पड़ रही है, हमें तो सही चल रही है और सही चलनी चाहिए। और जैसे कहीं हमारी चोरी वोरी होती, खेत में हमारा फावड़ा रह जाता है या कुछ चीज़ रह जाती तो वो उठ जाती। रामराज चल रहा है अभी? जी रामराज। और ऐसा नहीं है किसी की नेताओं की चल रही हो या किसी की, सबकी आमराज है, सबकी चल रही है। सभी जाते हैं, सभी आते हैं, कहीं जाओ कहीं आओ। और के हिसाब से भ्रष्टाचार है इस सरकार में? नहीं है तो सही, फिर यह इसका भी सुधार होगा। ये थोड़ा ये कि चलता रहेगा, एक धीरे धीरे होता है, ये एक बार में नहीं होता है। क्या काम करते हैं अभी आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी को आप कुछ नहीं बोल देते? खेती बाड़ी में कुछ नहीं, फसल भी देखो कभी महंगी बिक जाए, कभी मद्दी बिक जाए, तो सब उसके हाथ में थोड़ा ही है, सरकार के हाथ में।
पहली बात तो खेती बाड़ी को कुछ नहीं बोलना। हमारे देश के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो खेती बाड़ी से आता है। हमारे देश का जो मेन जो व्यवसाय है वो कृषि है, तो कृषि को आप कुछ नहीं बोलेंगे आज से, ठीक है। खेती बहुत बड़ा विषय है। तो जब खेती की बात कर रहे हैं, कृषि कानून लगाए सरकार ने, अब वो वापस भी ले लिए। एक जो है किसान नेता 11 महीने से जो उस पर बैठा रहा, अब तो साल भर ही होने वाला है, तो फिर क्या कहेंगे? कृषि कानून ठीक थे जो लगा रहे थे, या अभी वापस ले लिया अब ठीक है? नहीं, वापस ले लिया, वो सही करा। अच्छा, आप भी खिलाफ थे उस कृषि कानून के? हाँ जी। क्यों खिलाफ थे? बस इन्हीं कामों में खिलाफ थे कि देखो किसी का गन्ना है या किसी का आलू है तो उसके बारे में जो धरना लगा रहे थे। तो अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो आप सरकार से नाराज रहते? नहीं, नाराज क्यों रहते, फिर भी वोट तो फिर भी देते। घर छोड़ के जाएंगे क्या, अन्न छोड़ के खाएंगे क्या? अच्छा, यानी वोट फिर भी बीजेपी को ही देते। तो जो है वो एक आता है ना कि कौन कहता है मेरा महबूब लंगड़ा है, ये तो उसकी अदा है, जरा बल खा के चलता है ना। तो अपने बालक में कमी नहीं दिखाई देती? नहीं, और देखो ऐसा है, हमारे क्षेत्र में यादव को वोट होगा, वो टिकट मिलेगा तो वोट मिलेगा। और यादव भी यादव है जी। तो आप जातिवाद फैला रहे हैं ऐसा कह के? नहीं, यादव को वोट नहीं, जो टिकट नहीं मिलता है तो कोई वोट नहीं मिलेगा। आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं कि यादव को वोट मिलेगा तो देंगे वोट। अब जब आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो किसी को भी वोट दे दे तो फिर आपको दे देना चाहिए। यादव का फिर बात कहाँ रही उसमें? जब क्षेत्र यादव का तो यादव को वोट मिलना चाहिए। कितना % वोट यादव का है यहाँ पे? 1 लाख वोट यादव का है। पिछले गांव में 70% कुछ बताया था शायद, है ना? 1 लाख करीब है। अगर यादव को मिल जाए तो पिंकी यादव तो अभी हैं, तो उनसे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत का कुछ नहीं, जब सरकार ने उनके विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने विधायक बन के कौन सी कुछ हो गया? भाई अगर आपको यादव चाहिए तो दूसरी पार्टी ने आपको, भाई आपके 2 विषय आपके सामने है, 1 सेकंड में पूरा कर लेता हूँ। या तो आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भाई किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। दूसरा विषय आता है कि भाई हम तो यादव को वोट देंगे, तो यादव कैंडिडेट दूसरी पार्टी ने दे रखा है, उसको आप सपोर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे ब्रिलेश यादव हैं, वो तमाम काम करवाते हैं, सबकी सुनते हैं, सबका काम करते हैं, तो उनको हो जाना चाहिए। हमारा तो ये गुजारिश है। मुझे लगता है ब्रजेश यादव जी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रजेश यादव जी के सपोर्टर काफ़ी मिल रहे हैं। आपसे चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह साहब, तो क्या मुद्दे रहे इस बार इलेक्शन में? सरकार जो है आएगी जाएगी, यही रहेगी, क्या हो रहा है? सरकार तो साहब आएगी, यही आएगी, और आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए साहब? इसका भी एक मेन कारण है जी। मेन कारण यह है जो 75 साल से, हाँ 75 साल होने जा रहे हैं, 47 से अब तक 75 साल 50 से, तो बात नहीं, मोदी जी 70 कहते हैं, आप 75 कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 75 होने वाले हैं। जो कोई नहीं कर पाया, हाँ वो काम इसने कर दिया। क्या क्या कर दिया, एक बात 1-2 बताइए। आर्टिकल 370 जो हटाई है कश्मीर से, यह देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है, बात है गौरव की, कि हम हमारे देश का हिस्सा और दूसरा आदमी ले जाता है। हमारे देश का तिरंगा है वो नहीं लग पाता वहाँ, और क्या नाम दूसरा झंडा लग रहा है कश्मीर में, तो वो आज वहाँ हटा के उसको वो झंडा हटा के कश्मीर का और तिरंगा वहाँ फिर लहरा दिया, हमारे देश का हिस्सा बना दिया, हमारे देश ही बना दिया उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। वहाँ कभी ये कश्मीर अलग है, वो ख़त्म कर दिया। अब हिंदुस्तान है, वो कश्मीर नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। लेकिन जहाँ पे हम बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे धारा 370 वाला जो विषय है उसको ख़त्म करने से इधर जो है संबल में क्या फ़ायदा हो रहा है आपका? संबल में फ़ायदा क्या, लोगों तो अपना चुनाव जीतने के लिए 50-50 तरह की बात करते हैं। हम जिस देश के हैं, हमारा निजी नहीं है, हम देश के लोगों के लिए है, ये बिल्कुल सबके लिए है, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। ठीक है, मैं इस देश में रहता हूँ, मेरा देश है, मेरा सब कुछ ये है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, तो हम देश की बात क्यों ना करें? संबल से क्या मतलब है? संबल तो यहाँ नहीं रहेंगे, संबल नहीं रहेंगे तो बाहर रहेंगे देश में ही, है तो देश ही मेरा ये। बिल्कुल। तो अभी आप एक चीज़, क्या काम करते हैं अभी आप? खेती करता हूँ सर। खेती करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि भाई जो है खेती में अभी कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान का सौदा हो गया है ना? कृषि कानून पे अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो खेती नुकसान का सौदा हो गया है या फिर फ़ायदे का है अभी कुछ? ना, खेती से नुकसान का सौदा कर दिया इन्होंने, क्योंकि खेती में तो बहुत नुकसान हुआ लोगों को। अभी तो तमाम सारी चीज़ों पर रेट डाउन होते जा रहे हैं, तो गिरते जा रहे हैं। अब कृषि कानून वापस लिया है, अब तो सुधार हो सकता है। सरसों नहीं बोई थी आपने? हाँ, सरसों इस बार नहीं बोई थी। सरसों आपने बोई नहीं, देखो तेल महंगा हो गया इतना। अगर सरसों बो लेते तो मामला बन जाता,
तो अब ये क्या पता था कि सरकार इसी पर फोकस बना देगी, सरसों महंगी कर देगी, तो हमें पता होता, हम किसान हैं, तो ये पता होता भी सरसों महंगी हो जाएगी, तो सरसों बोल देते हैं। हमने सरसों, भाई हमें क्या पता वो है, किसी ने सरसों बोई, किसी ने आलू बोया, किसी ने गन्ना बोया, किसी ने धान बोए, किसी ने बाजरा बोया। अब एक चीज़ का थोड़े वो कर सकते हैं भाई, एक चीज़ थोड़ा चाहिए। आपने सुंदर पेन अपने जेब पे लगाया, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि इस बार किसकी फसल का क्या रहेगा, तो इस तरह की भी चीज़ें तो होती हैं। मान्यवर ये कृषि है, कृषि में कभी किसी का रिसर्च चलता नहीं। अच्छा, नहीं चलता। कोई ये कहता हो रिसर्च चलता नहीं चलता। मैं क्या कितना बड़ा विद्वान सी जो बैठे हैं ना, जो संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, बस उसमें कागजों में एंट्री करते हैं और वहाँ की सुन लेते हैं, वो ज़मीन ही नहीं देखते, गांव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों होगा, ये सब चीज़ नहीं देखते हो। उनको नहीं पता। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा? सरकार तो इतनी इससे अच्छी चलेगी ना, चलेगी अब। अच्छा, हाँ, क्यों? ऐसी सरकार है जिसने सब कुछ अच्छे से किया है, सब कुछ अच्छे से किया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, असगर अंसारी, क्या है वो ना, आजम खान अंसारी तो आपने पहले बोल दिया था। हाँ, एक और है, बड़े माफिया है, जो शहाबुद्दीन सिवान से है। हाँ, शहाबुद्दीन तो बिहार हो गया ना सर, अपना प्रदेश तो नहीं है। तो प्रदेश का नहीं है, हमारा प्रदेश मत हो, सेंटर में तो हमारी सरकार है। बिल्कुल, कोई सेंटर में हमारी सरकार है, सेंटर वाले देख रहे हैं उसको। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, बीजेपी से समर्थक है, कार्यकर्ता नहीं है। चलिए, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। प्रधान जी से मेरी बात हो गई है और प्रधान जी से डिटेल में बात करेंगे। पीछे खाट पे चलते हैं। जब बीड़ी ऐसे पी जाती है जैसे आप पी रहे हैं, तो सीधा फेफड़ों पे नहीं मारती है? फेफड़ों पे मारती होगी ना, इससे आराम से पी लिया करो अपना, ऐसे सीधा जो है फेफड़ों पे मारती है फिर ऐसे आप अगर आप पीते। देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, अदरवाइज तो सब बुजुर्ग व्यक्ति हैं मुझसे। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश पाल है। आप जो बीड़ी ऐसे पीते हैं, ऐसे करके, तो ये इसलिए पीते हैं ताकि मूछें ना जल जाएं? नहीं, ये हाथ में कुछ तो धुआं रुकता है इसका। हाँ। वैसे मूछें थोड़ी थोड़ी जल भी रही है। तो जलती है। हाँ। क्या काम करते हैं यार? खेती करते हैं। तो सही चल रहा है काम सही चल रहा है। सरकार ठीक चल रही है? सरकार ठीक चल रही है। अभी मज़ा नहीं है, इसका मतलब चल नहीं रही ठीक है, सरकार ठीक ही चल रही है, तो मज़ा नहीं है, कुछ नाराज़गी है शायद आपके मन में? नाराज़गी तो नहीं है। अच्छा, एक बताओ, सब सौदा तो मजदूर होते तो नाराज़गी काहे की है? वो सरकार के हाथ में है, तेजी करो मत करो। जैसे महंगा हो रखा है, सारी चीज़ें तो महंगी हो गई, अब तो सरकार से नाराज़ नहीं हो आप? नहीं, नाराज़ तो नहीं है। नाराज़ तो उन्होंने आया कि जंगल में अपने कैसे पोए को बांध दो, जहाँ हम कहूँ जंगल में डोलो तो चोरी डकैती बंद है, तो इसलिए नाराज़ नहीं है। मतलब पिछली सभा में और इस सभा में जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए, असमोली के लिए सबसे बड़ा विषय है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा? हाँ। तो ये जो है अभी बात हो रही थी, जो आवारा पशु खेत को चर जाते हैं तो उससे नाराज़ नहीं हो? किसके पाँव? हमारे तुम्हारे पाँव जबरिया खोल दे कोई तो पकड़ लेते हैं, दूध दन लागत है तो ही मान लेते हैं, चलो हमारे आपके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी व्यवस्था करी जाए सुव्यवस्थित तरीके से? ये जिम्मेदारी किने की कर ले? एक अपने घर के मुखिया पे अपना परिवार नहीं पलता, और वो तो देश को क्या जिम्मेदारी ठहरा लेगा इतनी? लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने तो परिवार ही छोड़ दिया अपना। नहीं, मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया तो परिवार को तो संभाल रहा है, और बड़ा परिवार है उसका। देश को परिवार बना लिया, और परिवार नहीं है, देश को परिवार बना लिया, सबसे बड़ा परिवार संभाल रहा है। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? वैसे अच्छे लगते हैं, जो ऐसा है कि जो काम जो है का ये गलत है, जो मानो कहूँ DAP 14 से 14.5 कर दी, अरे इन पर कुछ सुधार है जाओ, तो सरकार तो आने वाली है ही है। अच्छा, आपने डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन आपकी विधानसभा में तो पिंकी यादव अभी समाजवादी पार्टी की है, फिर जो है कैसे आप क्यों नहीं जिता के भेजते हो फिर भारतीय जनता पार्टी का, अगर इतनी अच्छी है तो? ऐसा है कि जहाँ पर हिंदू वोट ज़्यादा है, यहाँ पर तो हिंदू वोट तो सारा बीजेपी कहती है हमारा है। हिंदू वोट सब थोड़ा ही है, कुछ वोट तो ऐसा है कि उसका भी है जो इस विधानसभा की पड़ती है वो हिंदू वोट में। अब उनकी चक्कर पे कोई ऐसा ही वो आ जाए तो वो हार सकती है ना, ऐसे नहीं हारेंगी वो। ठीक है, आपसे जो है बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक युवा है, कभी इधर कभी उधर, आ जाइए आप आगे। इस बार आपसे बात करते पहले, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या क्या चल रहा है उसे देख लेते हैं। इधर आ जाइए, हम खड़े होकर बात करेंगे, है ना? खड़े होकर बात करेंगे, खड़े होकर, युवा में एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या शुभ नाम आपका? एनर्जी बता रही, शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव जी। यादव जी, ब्रजेश यादव को टिकट मिल जाएगा तो जिता देंगे, नहीं तो पिंकी यादव दोबारा जीत जाएंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? ब्रजेश यादव अगर
ब्रिलेश यादव। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या रोल है? अगर अपनी बिरादरी वाले कोई वोट करनी है तो फिर तो वो निर्दलीय खड़ा हो सकता है। कोई बात नहीं है, बिरादरी कोई बात नहीं है। इसमें असमोली से लगातार विधायक समाजवादी की पिंकी यादव रही है। इसमें नहीं तो कोई कॉलेज खोली आज तक, नहीं कोई स्कूल खुला है। पढ़ाई स्तर मतलब नीचे डाउन हो गया है। हाँ, यहाँ से बीजेपी का ब्रिलेश यादव का टिकट हो जाएगा तो एक कॉलेज सियावली में खोली है इन्होंने, डिग्री कॉलेज भी खोली ब्रिलेश यादव ने खोली। हाँ। अच्छा, बिना विधायक रहते हुए। बिना विधायक रहती हुई। पिछली बार कौन कैंडिडेट था अब इसका भारतीय जनता पार्टी का? यहाँ के नरेंद्र सिंह। तो पिंकी यादव जो है काम सही से नहीं कर रही है। पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई साधन नहीं है ऐसा। पिंकी यादव पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी तो हैं। अच्छा, खुद पढ़ ली, बाकी को नहीं पढ़वा रही। क्षेत्र में कोई कॉलेज आज तक नहीं खोली है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं। तो बताओ, युवा यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है। मुरादाबाद जाते हैं, कभी अमरोहा जाते हैं। तो प्रादेशिक स्तर पे, ये तो चलो आपकी विधानसभा की बात होगी, प्रादेशिक स्तर पे यानी स्टेट के लेवल पे, एक सेकंड, स्टेट के लेवल पे क्या मुद्दे रहेंगे युवा के लिए इस बार? बेरोजगारी, अभी क्या करते हो आप? तो अभी तो मैं संविदा पे जॉब करता हूँ। वैसे संविदा पे किस डिपार्टमेंट में? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में। सरकार को सुनना चाहिए, इस समय धरना दे रहे हैं हम सब लोग। तो सरकार भी नहीं सुन रही है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जॉब नहीं निकाली उन्होंने कोई सरकारी वैकेंसी। मैंने जो पढ़ा था तो मैंने तो ये पढ़ा था, जब पब्लिक नाराज़ होती है तो धरना देती है। आप नाराज़ हो या नहीं हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो नाराज़ एक विकास की मतलब तरीका से तो नारा ही नहीं है। अब जब वैकेंसी की बात हो तो इन्होंने सरकार ने इसने भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक ANM से लेके किसी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकाली है। निकालती है, कैंसिल हो जाती है। मैंने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि जब पब्लिक नाराज़ होती है, एक सेकंड, जब हाँ अभी टैट वाली बात हुई थी, मैंने ये भी पढ़ा कि जब जनता नाराज़ होती है तो सरकार बदल देती है। तो बदल देंगे इस बार? नहीं, इस समय तो बीजेपी आनी तो बीजेपी है। अच्छा, हाँ। आप भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वैसे सपोर्ट नहीं करते, अब सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार वोट? पिछली बार था समाजवादी को वोट दिया था। इस बार क्यों बीजेपी को इस बार? क्योंकि अगर टिकट यहाँ से ब्रिलेश यादव को होगा तो विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, क्योंकि यहाँ कॉलेज खोलेंगे वो। आपका कहना है कि ब्रिलेश यादव का अगर टिकट हो जाता, अभी आपने बताई ना खबर क्या है, ब्रिलेश यादव चूंकि विकास की बात करते हैं, विकास के काम करते हैं, इसलिए ब्रिलेश यादव को अगर टिकट मिलता है तो उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप आ जाइए आगे। आपका शुभ नाम? जगपाल सिंह यादव। चाय बहुत बेहतरीन है जी। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। आप तो ये नहीं बोलेंगे ना कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि कृषि बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये बात अलग की है कि उसमें नुकसान का है या फ़ायदे का है, वो बात का विषय हो सकता है। लेकिन अभी तो सरकार जो है वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। 3-4 चीज़ें बताएं जो सरकार ने अच्छा किया हो। जी, एक गरीबों के लिए आवास के लिए सरकार ने पैसा दिया है। अच्छा प्रधान जी, अभी इन्होंने विषय रखा कि गरीबों के आवास के लिए पैसा दिया गया है, तो कितने आवास आपके गाँव में आए? नहीं, आवास तो नहीं आए, हमारे समय में तो आए नहीं है। हाँ, पीछे आए थे हमसे पहले। आपके से पहले होते? अभी तो अभी चुने गए। हाँ ठीक है, 6 महीने हुए। हाँ 6 महीने हुए। उससे पहले में कितने आवास मिल गए होंगे गांव में? हमारे यहाँ 3-4 आवास मिल गए। 3-4 आवास मिल गए हैं। और सही लोगों को मिले, ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसमें? सही लोगों को मिले, पात्र जो लोग हैं उनके लिए मिले। चलिए ठीक है, एक तो आवास वाला विषय हो गया। दूसरा समझाइए। किसान सम्मान निधि 6,000 थी, वो 12,000 कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसान के लिए ये हित की बात है। ठीक है, चलो किसान सम्मान के लिए किसान के लिए शौचालय नहीं थे। शौचालय साहब तो चले गए। अच्छा, साहब हैं, साहब के तो 5 मिले, 7 तो अभी भी नहीं मिल रहे। वो कुछ अधिकारी कमी करते हैं, सुनते नहीं है। उन्होंने दिक्कत करी, ज़्यादातर संख्या में सही मिले हैं लोगों को। सरकार तो दे रही है, फिर गरीब जो अधिकारी हैं उनको भी देखा जाता है। सरकार सोचेगी। ध्यान बात बताओ, महंगाई जो है कतई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देश त्रस्त है पूरी तरीके से। इस पे क्या कहोगे आप? महंगाई बढ़ती रही, जनसंख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या के स्तर पर महंगाई बढ़ती है। क्या सलाह देने चाहेंगे फिर सरकार को? सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। कैसे करे? मतलब आपके पास है कुछ? तो सरकार के ऊपर सोचना चाहिए। हम तो सुझाव दे सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हो इनडायरेक्टली कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब क्या आप कह रहे हो? आपकी जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया है? नहीं, कानून नहीं। ये कभी बढ़ती रहती है, कभी बढ़ती है। कभी किसान के आलू, अब मद्दा हो गया आलू। अब जब 1800 बिका था, अब 1200, 1000। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? हाँ, वो आना चाहिए जरूर। आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करेंगे। आपकी शादी हो गई? वहाँ हो गई। कितने बच्चे हैं? अब वो पहले होगी, बहुत पुराने, अब नहीं। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं खुद के, आपने कर लिए भाई, और किसी को करने नहीं देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले आ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ जाइए। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम महावीर है। महावीर जी, खेती करते हैं तो DAP VAP महंगी तो नहीं होगी ज़्यादा? महंगी, हम खेती ना कर रहे बनी। आप खेती नहीं कर रहे? आपने ज़मीन उठा दी अपनी? औलाद कर रही है। औलाद कर रही है, तो आप अभी आराम कर रहे हैं।
तो आपको किसान सम्मान निधि के पैसे तो आते होंगे, हाँ बताएं। ज़मीन आपके नाम पे है तो आपको आते होंगे, तो सरकार ठीक काम कर रही है? सही कर रही है। किसी सरकार ने पहले तो दिया नहीं ऐसे किसान सम्मान निधि, तो राशन भी मिल रहा है, राशन में रहो दो फेरे राशन भी मिल रहा है और 2000 रुपये भी आते हैं हर महीने, तो मज़ा आ रहा है। औलाद सुन लेती है भी, या जो है कहे में नहीं है? औलाद नहीं सुन रही। औलाद नहीं सुनती, सरकार सुन रही है। हाँ। औलाद नहीं सुन रही, सरकार सुन रही है। आगे चलते हैं, आपसे बात करते हैं। अरे आपकी तबीयत सही करेंगे, कैसी आपकी दिक्कत मान रहे हैं? क्या क्या शुभ नाम आपका? नहीं, मैं मेरे हाथ में रहेगा, आप बोलते रहिए। बात ये है, वैसे सब बातें सही हैं, रुपये भी मिल रहे हैं जी और गल्लो भी मिल रहा है जी। जो दिक्कत जो आई है का डीएपी पे आई है, हाँ। जो 1450 कट्टा जो कर दो का जो दिक्कतें आई, हाँ। डीजल पे पैसा बढ़ाए वो भी दिक्कतें आई, हाँ। अच्छा पेट्रोल पैसा बढ़ाए वो भी दिक्कतें आई, ठीक है। अच्छा हमारे किसान का जो है का वो गला मद्दा है, हाँ गला मंदा है, ठीक है। यह तो समस्या हमारी है, ये समस्या आपकी है। तो मतलब देखो, ऐसा माना जाता है लोकतंत्र में कि नाराज होती है पब्लिक तो बदल देती है सरकार, तो बदलने का है आपका कुछ अनुमान? अब सही काम करेंगे तो क्यों बदलेंगे? पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? मैंने तो नहीं दिया साहब। कौन से वालों को? जिन्हें बीजेपी को, बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया, मोदी जी, योगी जी को दिया। अच्छा, तो ये जो है आपका ही है, पीछे रखा? मैं तो परेशान हूँ 5 से। हाँ, उसी विषय पे मैं बात कर रहा था। दिव्यांग मोदी जी ने शब्द दिया था, नहीं कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। दिव्यांग आपकी वो है पीछे, दिव्यांग शब्द दिया, लोग अपंग कहते थे, कुछ कहते थे, तो मोदी जी ने कहा कि भाई उनका सम्मान करो, उन्हें दिव्यांग कहो, एक नया शब्द दिया था। तो इस मसले पे कुछ सहायता करती है सरकार आपकी? कोई सहायता नहीं मिली अभी तक, हमें कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई अप्लाई कहीं करा आपने? किसी लोग से मिले आप? ना कोई ना मिले, ना कोई काम हमारे तक कोई सुविधा ना मिली है। अच्छा, ये समस्या कब से आपको? जो करीब है गए कोई 8-9 साल है गए। तो कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ। कैसे हो गया था? जा रहेगा मोटरसाइकिल पे तो एक्सीडेंट होगा। ठीक। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आपसे आपकी बात हमने कर ली, आप से चर्चा करेंगे। खड़े हो जाएंगे आप एक बार। कौन सा गुटखा खाते हैं आप? कोई सा भी नहीं। अच्छा ठीक है, मत खाया करिए, खाते ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम आपका? मेरा भजन लाल सिंह नाम है। भजन लाल सिंह जी, क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं, सही चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं? सही है, वही गैयों की दिक्कत तो है, खैर आवारा पशु की दिक्कत तो है, तो फिर जो है कैसे करें? फिर वो रखानी पड़ती है। रखानी पड़ती है, तो उसमें ज़्यादा समय जाता है अपना? हाँ, वो जाता है, रात को भी रखानी पड़ती है, दिन में भी रखानी पड़ती है, जब आ जाती हैं तो जाना ही पड़ता है। सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए इसके लिए बढ़िया सी? चाहिए सर, करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे सरकार से इस बारे में? सरकार से यही कहेंगे, ये जंगली पशुओं को कुछ इंतजाम किया जाए, पेट्रोल डीजल खाद गैस जिन पर कुछ थोड़ा उतार लाना चाहिए। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आवारा पशु या कुछ और? आवारा पशु भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, खाद भी है, डीएपी भी है, गैस भी है। लेकिन मोदी जी ने तो कई बार बोला है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। देखो अभी तो कुछ हुआ आपको भरोसा है? अब देखो ये चीज़ों पर सुधार हो जाए तो हो जाएगी दुगनी। अच्छा, इन चीज़ों पर सुधार हो जाए तो दुगनी हो जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है, उधर कहलवा लेते हैं, इधर बैठ जाएंगे। कुछ लोग हमारे पास अभी रह गए थे, तो सबसे पहले आपसे करेंगे। क्या नाम आपका? बोलो आज मैं आपको शिकायत तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको आते मुझे नहीं आते, ये मुझे आता है मैं आपको सिखा दूंगा, जो आपको आता है वो मुझे सिखा देना। तो क्या खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं साहब। कितने बच्चे आपके? लड़के 4 हैं। तो खेती जो है, अब मैं खेती पे उतनी बात नहीं कर रहा, अभी बात हुई थी, मैं कह रहा हूँ सरकार जो है योगी जी की सही चल रही है क्या? हाँ सरकार बढ़िया चल रही है साहब। खाद पे, तेल पे, गैस पे, इस पे पैसा उतारे रहे, सरकार बढ़िया रहेगी, बढ़िया चलेगी, सबकी वोट मिलेंगे उन्हें की जाए सरकार के ताई। एक सेंटेंस में बड़ी बात कह दी है। किसान को जो उसकी इस्तेमाल की चीज़ें, आप थोड़ा सिराने पे आ जाएं तो मैं बैठ जाऊं। अगर किसानों की जो चीज़ें इस्तेमाल की उस पर थोड़े से रेट कम कर दिए जाएं तो सरकार बढ़िया चल रही है, आगे भी बढ़िया चलेगी, ऐसा इनका मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा नाम साहब हेमराज है। यमराज? हेमराज। मुझे डर लग गया एकदम, मैंने सोचा यमराज, मन की कहीं पकड़ के ना ले चले मुझे अभी। तो हेमराज जी क्या खेती करते हैं? खेती करते हैं साहब। अच्छा, तो कैसा चल रहा है मामला? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। डीएपी पीएपी जो महंगी बता रहे हैं सब लोग, उसका? अब देखो वो तो महंगी तो है ही है, वो सब खरीद रहे हैं महंगी, तो हम भी खरीद रहे हैं महंगी। वैसे है, अगर थोड़ी सस्ती है जाती तो अच्छे रहते, सही रहते। और वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो बीजेपी को पहले दो और बीजेपी को फिर देंगे। बीजेपी को क्यों दे देते हो? जब भाई इतनी सारी चीज़ें समस्याएं हैं तो क्या को बीजेपी? फिर वो इसलिए दे देते हैं कि देखो हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं
कि मानो वो परेशानी अभी हमें तो ना आई है, कुछ लोगों को ऐसी ऐसी आई है परेशानी जो का आजा सरकार ने वो दूर कर दी। जैसे कि कौन सी परेशानी है वो परेशानी ऐसी है कि रात को चोर आते थे और ढोर खोल के ले जाते थे, और वो अब नहीं आ रहे, अब ढोर नहीं खोल रहे, बिल्कुल सही है, आराम से रह रहे हैं। मतलब फिर सुरक्षा व्यवस्था वाली बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ जाती है। तो केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं? हाँ। सोते रहते, ठिरते रहते, अब घर सो रहा है, रजाई ओढ़ के अंजा ऐसे ही खड़ा है अपने खेत में, बोरिंग ऐसे ही खड़ा है आराम से, ट्यूबवेल के तमाम कुंजा में से निकाल के फुटवालों को ले गए छोटे, अब कोई परेशानी नहीं है, घर सो रहा है आराम से। दूसरी सभा में इतने सारे लोगों से बात हुई, मुद्दा ये निकल के आता है कि सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में विषय है वो है सुरक्षा व्यवस्था।